स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, दर्शन नामक कार्यक्रम में। आइए इस दर्शन नामक कार्यक्रम के जरिए हम भक्ति रूपी सागर में गोता लगाते हैं, श्रीमद् भागवतम रूपी सागर में गोता लगाते हैं और कलयुग में भक्ति का, श्रीमद् भागवतम का क्या महत्व है इसके बारे में आज हम जानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं इस डिवाइन ग्रेस शीला भक्ति तिलक निरहा महाराज जी। आपका हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपका पहली बार है मॉरिशस में, या आपको कैसा लगा मॉरिशस? मॉरिशस तो बहुत ही अच्छा हम्म, लगा। ऐसे पर्यावरण से भी अच्छा है हम्म। और भक्तों की उत्साह से भी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप आए हैं। अभी आप मोंत आइलोंग के वहाँ पे आश्रम में आप रहे हैं। भक्तों की भक्ति के बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि भक्ति तो हर जगह होती है, लेकिन फिर भी भगवान के जन्म स्थल को छोड़कर, भगवान के जन्म देश को छोड़कर दूसरे देश मॉरिशस देश में भी भक्ति की एक लहर छाई हुई है। इस भक्ति को देखकर आपका मतलब भाव कैसा था? यहाँ उन्हें यहाँ की भक्ति में जो हमें उत्साह दिखाई दिया भक्तों में, यही कारण से हमारा माने भक्तों के प्रति हम्म, जो लगाव हमारा और भी बढ़ गया। क्योंकि बहुत ऐसे जगह होते हैं जैसे कि कोई ऐसा होता है जो जहाँ पर जो चीज़ प्रकट होती है वहाँ पर लोगों का, बहुत ऐसे लोगों का, नॉर्मली लोगों का भाव होता है कि हम जानते हैं, तो उसमें उतना महत्व कम देते हैं। किंतु जहाँ पर वो चीज़ प्रकट नहीं हुई थी वह हुई है, वैसे स्थान में जब वो चीज़ वहीं से प्राप्त करते हैं, किंतु फिर भी उनका उत्साह ज़्यादा होता है। ये चीज़ हम यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भक्तों का उत्साह ज़्यादा है कि हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें जानना है कैसे हम अपनी भक्ति में और आगे की ओर जा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ भक्तों में है। और जिस तरह की प्रदीप होती है ना, प्रदीप दूर में लाइट प्रदान करती है, किंतु उनके नीचे अंधकार रहता है। उसी तरह माने भारत, हम वृंदावन का उसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वृंदावन का तुलना कहीं से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम वेस्ट बंगाल का बात बोल रहे हैं। वेस्ट बंगाल वहाँ से महाप्रभु वहीं प्रकट हुए और वहाँ से पूरा विश्व में जो उनकी इच्छा है, जो वो बोले हैं कि पृथ्वी ते जता अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोर नाम। मैं पूरा पृथ्वी में जितना गांव है, जितना सिटी है, सभी जगह मेरा नाम का प्रचार होगा। तो ये पूरा विश्व में प्रचार हुआ भक्तों के द्वारा। तो वो जो भक्त जो दूसरे देशों के हैं, जब उन लोगों को पता चला कि उनका एक्चुअल जो आत्मा का जो नित्य प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, वही एकमात्र उनका संपद है, तो उनको प्राप्त करने से ही, उनकी भक्ति लाभ करने से ही उनका जीवन सफल हो सकता है। जब ऐसा चीज़ उन लोग को पता चला, और भी हम कल जो कि स्वामी महाराज का प्राकट तिथि था, आविर्भाव तिथि था, वो जब विदेशों में गए तो वो नॉर्मली लोगों से माने तत्व का प्रचार नहीं किए। वो नॉर्मली क्या किए ना, एक जगह बैठ के हरिनाम करने लगे, और जब वो हरिनाम लोगों के कर्ण के माध्यम से हृदय में जब प्रवेश किया तो उन लोग को उससे आनंद की अनुभूति हुई।
अभी आप बता रहे हैं कि कल मतलब महाराज जी का प्राकट्य दिवस था। हाँ, अब स्वामी महाराज। हमारे जनता लोगों को बताना चाहेंगे, आज जिस दिन हम इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे एक दिन पूर्व मतलब 28 अगस्त को स्वामी जी का प्राकट्य दिवस है, शिला प्रभुपाद जी का प्राकट्य हाँ, दिवस हुआ स्वामी था। महाराज प्रभुपाद। हाँ, उसका प्राकट्य दिवस हुआ था। इसी के बारे में महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, कलयुग में कहा हम सब जानते हैं और शास्त्र में भी बताया गया है, कलयुग मतलब द आयरन एज, मतलब बुराइयों का उसका मतलब बढ़ता जाएगा और भक्ति थोड़ी सी कम होती जाएगी। लेकिन जहाँ तक श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि एक कलयुग ही है जहाँ पे भक्ति की लहर छाई होगी और भक्ति के सहारे ही भक्तगण भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो कलयुग में भक्ति का क्या महत्व है? कलयुग में जैसे कि रामायण में भी हम ये पढ़कर नहीं सुनकर हम बताते हैं हम्म, कि जैसे रामायण में भी बताया गया, भागवत में है कि कलयुग में मैंने जो हम्म, हिंसा द्वेष, जो चोरी, जितने तरह के पाप कर्म हैं सबका मैंने प्रभाव ज़्यादा रहेगा। किंतु फिर भी कलयुग में जो नाम है, नाम का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि कलयुग में दूसरे युगों में सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युगों में लोगों को माने सत्य युग में हजारों हजारों वर्षों तक लोगों को ध्यान करना पड़ता था, तभी वो अपने जो भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, अपने भगवान की प्राप्ति तभी कर पाता था। बहुत ऐसे है कि 20,000 वर्षों तक 40,000 वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था। उस समय मनुष्य का एज भी 1,00,000 वर्ष था। हम्म, ऐसे त्रेता युग में हजार हजार वर्षों तक यज्ञ करना पड़ता था, तभी भगवान की प्राप्ति होती थी। उसे द्वापर युग में 100 वर्षों तक अर्चन पूजन करने के बाद भगवत प्राप्ति होती थी। किंतु कलयुग में जो कि मनुष्य का एज मात्र 100 वर्ष है, वो भी 100 वर्ष सभी नहीं बचते हैं। इस थोड़े से समय में भी भगवान की कथा, भगवत कथा और भगवान के नाम के द्वारा बहुत सरलता से ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए कलयुग का महत्व ज़्यादा है भगवत भक्ति की। भगवत मतलब श्रीमद् भागवतम में भक्ति की बहुत ही विस्तार रूप से, सुंदर रूप से उसका वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका भी वर्णन किया गया है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? क्योंकि सुनने में लगता है कि दोनों एक ही है। ऐसे भगवत गीता में हमें माने ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति का अंतर बताता है, किंतु भागवतम भक्ति की व्याख्या करता है। भागवतम में जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे ऊपर परम धर्म की व्याख्या करता है। एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात नहीं बोलता है, किंतु भगवत गीता में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात भी बोलता है। और श्रीमद् भागवतम तो मतलब उनकी रचयिता तो वेद व्यास जी महाराज। व्यास, हाँ, और शास्त्र में भी कहा गया है कि जब उन्होंने सभी पुराणों की रचना कर दी है, तब जाके अभी भी उनके मन में एक असंतुष्टि का भाव था। तब नारद मुझे आए और कहा कि क्या तुमने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में कुछ लिखा है? तब जाके हमारे सामने आज श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में और कृष्ण कथा में कहा गया है कि जब कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब प्रकट हुए, तब जेल से निकलकर, मथुरा से निकलकर वे लोग गोकुल चले गए नंद महाराज के साथ। और वहाँ पे भगवान की कृपा से एक माया, एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उसको कहते हैं योग माया। इस माया के बारे में, इस शक्ति के बारे में थोड़ा समय बताइए, और कितने प्रकार की शक्तियां हैं? ये योग माया
जो होते हैं, भगवान की तीन शक्तियाँ हैं। जोग माया, जो कि जिसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, और जीव शक्ति, जो जिससे कि जीवों का विस्तार होता है, और महामाया, जिनको विक्षिप्त आत्मिका शक्ति या दुर्गा देवी के रूप में जो है, जो कि जीवों का जो भगवत विमुख हो जाते हैं, जो भगवत वस्तुओं को अपने में भोग करने का प्रयास करता है, उनको माने उनका स्वरूप को ढककर और भगवान से दूर डाल देता है। जिस तरह की इस जगत में जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उन लोगों को माने पकड़कर जेल में डाला जाता है, उसी तरह इस संसार रूपी जो जेल है, क्योंकि ये संसार में जो लोग शरीर लाभ करते हैं, वो मनुष्य का शरीर हो या पशु का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, पक्षी का शरीर, कोई भी शरीर, जो कुछ भी शरीर प्राप्त होता है, तो उसमें जन्म के टाइम भी कष्ट मिलती है, मृत्यु के टाइम तो कष्ट मिलती ही है, जब वो वृद्ध होता है तब भी कष्ट मिलती है, और रोग होती है, कष्ट मिलती है। ये सब कष्ट शरीर प्राप्त होने से ये कष्ट मिलेगा ही, इसमें कोई भी माने संदेह नहीं है। शरीर लाभ होने से कष्ट मिलेगा, और ये जो बार बार शरीर प्रदान करने का काम दुर्गा देवी करती है, जो कि महामाया करती है, क्योंकि हम अपने प्रभु को भूलकर उनकी वस्तुओं को स्वयं भोग करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दुर्गा देवी ये सब माने संसार रूपी जेल में डालकर हमें ये कष्ट प्रदान करते हैं। ये दुर्गा महामाया का काम है, ये उनकी माया है, ये उनका जाल है ये। या और जोग माया का जो काम है, जोग माया जो जीव होते हैं, जो जीव जो भगवान की सेवा में तत्परता दिखाते हैं, उसको और भी भगवत सेवा में भगवत पाद पद्म तक पहुंचाने का काम करती है, और भगवान की लीलाओं का विस्तार करने का काम जोग माया करती है। और वही योग माया आई थी जेल में कंस को, मतलब और वही जोग माया जब कृष्ण के जन्म से पहले भगवान के निर्देश से उनके जो अग्रज है बलदेव है, बलदेव को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित की थी, वो जोग माया की थी। हमारे जीवन में माया का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन अलग अलग माया होती है जिसके जरिए हम अपने कार्य करते हैं। भगवत संकीर्तन के बारे में हम जानना चाहेंगे। कलयुग में कीर्तन का क्या महत्व है, भगवत संकीर्तन का क्या महत्व है? कलियुग में चैतन्य चरितामृत में दिया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही व केवलम कलो नस्ते व गतिरन्यथा। कलियुग में जो कलह के विनाश का, कलियुग के प्रवृत्तियों के नाश का एकमात्र उपाय हरिनाम है। और हरिनाम जो संकीर्तन का बात होता है, जो हरिनाम जो एक मिलकर जो एकले करते हैं उसको कीर्तन बोलते हैं, किंतु जो बहु भक्तों के साथ मिलकर जो हरि कीर्तन होता है उसको संकीर्तन बोलते हैं। उसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि हरिदास ठाकुर का नाम सुने होंगे, आप बताइए। हरिदास ठाकुर जो कि ब्रह्मदेव कलियुग में महाप्रभु की लीलाओं की पुष्टि के लिए हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए थे, जो कि एक जवन के घर में प्रकट हुए थे, किंतु वो सनातन धर्म का आश्रय करके हरिनाम का प्रचार किए। उनको नामाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी।
क्योंकि वो नाम की महिमा का गान करते थे। और हरिदास ठाकुर ने बताया कि जो लोग कीर्तन करते हैं, जो लोग मन स्वर से हरिनाम करते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा महत्व है कीर्तन का, मैं जोर से भगवान का नाम का उच्चारण करना। और उससे भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम जब कीर्तन करते हैं, अपने स्वयं अकेले कीर्तन करते हैं, तब मेरा मन विचलित हो जा सकता है, किंतु सभी मिलकर जब करते हैं तो उसमें विचलन का जो अवस्था होता है कम हो जाता है। इसलिए कलियुग में संकीर्तन का ज़्यादा महत्व है। अब मन विचलन के बारे में बात कर रहे हैं तो कलयुग में ये इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि मन विचलित हो जाते हैं, मन एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, तो कहीं दूसरे विषय में, कहीं इस चीज़ में, कहीं उस चीज़ में। आजकल तो इंटरनेट है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, मतलब बहुत साधन है मन को विचलित करने के लिए। तो मन को एकाग्र कैसे करें? कलियुग में एकमात्र उपाय है हरिनाम। आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान में बैठेंगे दूसरी तरफ चला जाएगा ध्यान। यदि हम हरिनाम का आश्रय लें तभी मन को एकाग्र किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। महाप्रभु स्वयं बोले हैं दूसरा उपाय, यदि दूसरा उपाय होता तो महाप्रभु ध्यान का बात बोलते, यज्ञ का बात बोलते, अर्चन पूजन का बात बोलते। तो महाप्रभु ने एकमात्र हरिनाम का बात बोले हैं, क्योंकि और दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय का अवलंबन करेंगे तो हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। हमारे मन का एकाग्र करने का एकमात्र उपाय हरिनाम। हरिनाम ही हमें वो बल प्रदान करता है। मैंने तुरंत ही ना हो, किंतु हरिनाम के द्वारा धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होता है। लेकिन फिर भी विश्व में बहुत सारे लोग, अनेक लोग होते हैं, अनेक सोच होते हैं, अनेक मन होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, मतलब जिनकी रुचि होती है कर्म करने के लिए, उनके लिए कर्म मार्ग है। जिनकी रुचि होती है ज्ञान अर्जित करने के लिए, उन लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग होता है। ठीक, लेकिन फिर भी भक्ति सबके लिए नहीं होती है। किसी की रुचि होती है कर्म करने के लिए, उनकी भक्ति कर्म में होती है। एक्चुअल में सब भक्ति सबके लिए होती है, क्योंकि भक्ति ही हमारा लक्ष्य, मैंने लक्ष्य में हमारा जो परम लक्ष्य है, जो भगवत पाद पद्म में पहुंचाने का, वह एकमात्र हमें भक्ति प्रदान कर सकती है। कर्म योग ज्ञान योग नहीं दे सकती है। कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से हम उनकी जो बाहरी आवरण होती है, जो कि भगवान की ज्योति, भगवान जैसे कि सूर्य है, सूर्य देव है, जो कि हम लोग सिर्फ ज्ञान से जानते हैं कि सूर्य देव है, किंतु देवता लोग सूर्य को देव के रूप में देखते हैं। उसी तरह जो लोग माने ज्ञान का आश्रय लेते हैं, वो सूर्य का जो रोशनी होता है, रोशनी से एक जो मंडल बनता है, उस मंडल को जैसे हम लोग अपने आंखों से देख पाते हैं, वो उस ज्योति को, उसी तरह जो लोग ज्ञान मार्गी होता है, वो लोग सिर्फ माने ब्रह्म, भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप होता है, जो ज्योतिमय लोग, भगवान का एक शरीर से एक तेज निकलता है, और उस तेज से एक माने एक जगत, माने जिसको ब्रह्म लोक बोलते हैं, लोक की निर्माण होती है, और उस लोक में ज्ञानी लोग उस लोक तक पहुंच सकते हैं। और कर्मी लोग, जो लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो लोग भी बहुत माने वहाँ तक जा सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति का अनुशीलन करता है, वो अपने बल पर निर्भर नहीं करता है कि हम, ज्ञानी लोग का अहंकार होता है कि हम प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए वो लोग भगवत कृपा नहीं पा सकता है। किंतु जो भक्ति मार्ग के होते हैं, उन लोग का अहंकार नहीं होता है,
वो उसका प्रयास होता है, किंतु उनका एकमात्र आशा रहता है कि भगवत कृपा की। तो ज्ञान के साथ एक छोटा सा अहंकार भी आ जाता है, हाँ। जिसका नष्ट करना हर भक्त के लिए अनिवार्य होता है। या लेकिन भक्ति के लिए मतलब पूर्ण समर्पण। समर्पण होता है, और वो समर्पण ही भगवत कृपा प्राप्त कराती है, जिससे कि भगवान के पाद पद्म तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भगवान की कृपा से ही उनके पाद पद्म तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञान योग व कर्म योग से भक्ति योग ज़्यादा महत्व रखता है, और भक्ति योग सबके लिए है, क्योंकि भक्ति प्रत्येक जीव का कर्तव्य है अपने प्रभु की सेवा करना, मैंने उनका भक्ति करना। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम प्रभु के प्रति। प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति सेवा भाव, उनके लिए उनको सुख प्रदान करने की जो आकांक्षा, अपने में भोग करने की इच्छा न हो, माने उनको कैसे हम सुखी प्रदान करें। वो तो भगवान तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, किंतु फिर भी जो लोग उनको सुख प्रदान करने का प्रयास करता है, वही एक्चुअल में सुखी होता है। महाराज, एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसी प्रश्न के साथ हम समाप्त कर लेते हैं। कई लोग हमें देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, पूर्ण समर्पण करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, हम करेंगे जरूर। लेकिन एक समस्या होती है कि हमारा एक परिवार है, हमारे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, जिम्मेदारियां होती है, काम होते हैं, तब उन सब जिम्मेदारियों के बीच में बहुत कम समय मिलते हैं खुद के लिए। तो अब भक्ति कैसे के पूर्ण समर्पण कैसे करें? उन सबों के साथ हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं कि हम उन सबों को छोड़कर भक्ति करेंगे अकेले, ऐसा नहीं है। सब नहीं बोला है कि सिर्फ आप कृष्ण के दास हैं, सभी कृष्ण के दास हैं, तो उनको कृष्ण का संपत्ति समझकर उनका पालन करना है। ये नहीं कि हम अपना भोग प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए, जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का हुआ है, हमारा लड़का होने से हमारा जो ओल्ड एज हो जाएगा, तो हमारा लड़का हमें देखेगा, मैंने मेरा देखभाल करेगा। तो बहुत आप उदाहरण देख सकते हैं। तो सकाम भक्ति हो गई अभी कि मैं लड़के को पाल रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, तो हम मेरे ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में वे मेरी सेवा करेंगे। हाँ, सकाम कर्म। हाँ, तो ये भाव रहता है कि बहुत ऐसा जो लोग ऐसा इच्छा रखता है, ऐसा उनका इच्छा का पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उनके लड़के का भी एक दूसरा, जब वो खराब संग हो जाता है, या फिर खराब संग ना भी हो, बहुत ऐसे मैंने जब उनका विवाह होता है, तो ऐसे प्रवृत्ति दूसरे के संग से ऐसा आ जाता है कि अपने मैंने माता पिता को देखना छोड़ देता है। ऐसा बहुत से उदाहरण मिलते हैं। किंतु जो लोग भक्ति का शिक्षा देता है अपने पुत्रों को, मैंने भक्ति के लाइन में अग्रसर कराने का प्रयास करता है, हम ज़्यादा उदाहरण मैंने ज़्यादा देखा गया है कि वैसे लोग अपने पेरेंट्स को कभी भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे भी पहला गुरु होता है, और वो उनके पेरेंट्स उनको उनका जो एक्चुअल कर्तव्य है उस लाइन में, जो भक्ति मार्ग में उनको अग्रसर करने का प्रयास किया, जिससे उनके हृदय में मैंने ईश्वर की भक्ति आने के कारण, उनका हृदय पवित्र होने के कारण, उनका जो बाहरी जो कलिजुग का जो प्रभाव है, जो हिंसा, द्वेष और कलह का भाव, वो समाप्त हो जाता है, जिससे वो उनके पेरेंट्स के ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो हमें इस लाइन में आने में सबसे पहले सहयोगिता किया। महाराज, बातों बातों में हम कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इन सभी जानकारियों के लिए, इन सभी बातों के लिए, बहुमूल्यवान बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से आपने विस्तार किया है भक्ति के बारे में, कलयुग में भक्ति का महत्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना कि आप भी भगवान के प्रति समर्पण दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर भक्ति एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप लोग भक्त बनकर भक्ति के सहारे भगवान तक पहुँच सकते हैं। तब तक हमारी ओर से हरे कृष्ण।